नमस्कार मित्रों, मैं रामानंद वैद, आपका मित्र, आपका शुभचिंतक। स्त्रियां कितने प्रकार की बांझ होती हैं, उसके विषय में आयुर्वेद का जो मत है उसके अनुसार मैं आपको जो आठवां जो कारण है, रजो धर्म से संबंधित जो कारण होते हैं उसमें बांझपन एक मुख्य कारण माना गया है, जो आज के परिवेश में है। और आज उसी के विषय में मैं आपको कुछ जानकारी दूंगा कि जो रजो धर्म होता है वो प्रभावित कैसे होता है और उसको उसमें क्या क्या समस्याएं बनती हैं जो बात है। तो उसमें कफ पित्त वायु, ये हमारे शरीर के पांच वायु धर्म होते हैं, कफ और पित्त वायु। इसमें से जब कफ पित्त वायु बिगड़ जाते हैं तो किसी की एक की अधिकता होने से हमारे शरीर में परिवर्तन आता है। तो हम इस पुरुष से ज़्यादा स्त्री का जो शरीर है ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो जब स्त्री के शरीर में वायु विकार बढ़ता है। वायु विकार का मतलब ये है कि जब स्त्री के रजोधर्म वायु विकार से प्रभावित होता है तो उसका रजोधर्म महीना कैसे आता है उसके विषय में कुछ जानकारियां देता हूं, जिससे कि आपको समझ सकें कि हमारे शरीर में हम किस समस्या से प्रभावित हैं। थोड़ा रजोधर्म होना, जो वायु वात रजोधर्म होता है उसमें थोड़ा रजोधर्म होता है, केसर के तरह रंग लाल आता है, केसर जैसा रंग होता है। कमर में गुप्तांगों में दर्द होता है, शरीर में आलस रहना, बुखार रहना। वात में जो बताया गया है मुख्य जो कारण है इसका, इसमें जो होता है कि जो रजोधर्म होता है वो बहुत कम मात्रा में होता है। वो नाम मात्र की जो महीना आता है बहुत ही थोड़ा आता है। और इसमें होता क्या है कि उसमें शरीर में ज़्यादातर कमर में गुप्तांग में शरीर में आलस रहना और हल्का हल्का बुखार चढ़ा रहना और शरीर टूटा रहना, इस तरह का आलस्य बना रहता है शरीर में। और ये वात से संबंधित वायु जब रजोधर्म प्रभावित होता है, जो उसमें पूरा शरीर आलसी बना रहता है, शरीर टूटा टूटा रहता है, कमर में दर्द होता है, गुप्तांगों में दर्द होता है और कुछ कार्य करने का मन नहीं होता। तो ये हमारे जो है वायु से प्रभावित जो होता है, वात से प्रभावित जो महीना आता है वो ये है। और पित्त से जो प्रभावित जो महीना आता है उसका भी जो है उसमें क्या है कि पके जामुन की तरह काला रंग महीना जो आता है, जो पका जामुन होता है, जैसे जामुन काला हो जाता है पकने के बाद में, तो महीना जो आता है, जो ब्लड आता है वो काला होता है, उसका कलर जो बात है। और अत्यंत गर्म रुधिर होता है, उसका जो रुधिर होता है पित्त प्रकृति के कारण गर्म होता है, उसकी उसकी प्रकृति गर्म होती है। पेट में और कमर में जलन होती है, पेट में और गुप्तांगों में जलन होती है, गर्म में से उसका शरीर उसकी बॉडी गर्म होती है, हिट पे जैसे हर समय गर्म रहता हो, इस तरह का रहता है। हाथ पैरों में जलन बनी रहती है, हाथ पैर गर्म रहते हैं और उस समय उसको ये पित्त से प्रभावित होने के कारण जो रजोधर्म होता है उसके लक्षण है। पहला काला रुधिर आना, दूसरा गुप्तांगों में कमर में जलन, हाथ पैर गर्म रहना और अत्यंत रुधिर जो निकलता है वो पित्त बढ़ने के कारण ज़्यादा रुधिर की मात्रा निकलती है, उसमें ज़्यादा रुधिर शरीर में से बाहर आता है जो बात है। और इसके बाद आता है कफ से जो प्रभावित जो रजोधर्म है, कफ जब रजोधर्म से जो प्रभावित हो जाता है कफ, तो कफ बढ़ने से फिर रजोधर्म पे क्या प्रभाव पड़ते हैं उसके जो ये लक्षण है। रजोधर्म अधिक होना, रजोधर्म अधिक होता है, नाभि में घोर दर्द होता है, नाभि में जो ना नाभि में बहुत ज़्यादा जल परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा ऐंठन लगती है स्त्रियों को उस समय जब महीना आता है, उस समय जो होता है। और रक्त जो होता है चिकना होता है, और थोड़ा गाढ़ा सा होता है, चिकनाहट लिए होता है जो आपका कफ से है। और प्याजी रंग होता है, जो रुधिर का जो कलर होता है वो प्याज के तरह होता है, जैसे प्याज होती है उस तरह का उसका कलर होता है रुधिर का। और शरीर में हल्की हल्की पूरे शरीर में कई बार गर्भाशय पर स्वेलिंग आ जाती है और कई बार हाथों पैरों में भी स्वेलिंग महसूस होती है। तो इस दशा से जो स्त्रियां हैं वो इन तीनों जो कफ पित्त वायु जो दोष हैं उनके कुपित होने से इस अलग अलग प्रकार की शरीर में लक्षण उभरते हैं। तो उससे पता चलता है कि जो स्त्री का जो रजोधर्म बिगड़ा है, जो महीना बिगड़ा है, जो रजोधर्म प्रभावित हुआ है, जो बेबी कंसीव नहीं हो रहा या गर्भाशय उनको
उनको कंसीव होने में प्रॉब्लम होती है। तो ये 3 मुख्य कारण हैं। एक चौथा कारण भी है, वो त्रिदोष है, उसके बारे में आगे हम उसके बारे में थोड़ा बताएंगे आपको। पर ये जो 3 मुख्य कारण हैं, ये अलग अलग कारण है। जो बात है, ये इनका उपचार संभव है, और ऐसा नहीं है कि उपचार नहीं है। ये बहुत जेन्युइन बातें हैं। बस कफ पित्त वायु को आयुर्वेद के अनुसार हमें शुद्ध करना पड़ता है, और शुद्ध होने के बाद, शोधन होने के बाद शरीर स्वस्थ हो जाता है। उसके बाद तो बस थोड़ा परहेज आवश्यक है। परहेज तो जीवन पर्यंत होना चाहिए। जब तक हम जीवन पर्यंत परहेज करते हैं तो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। तो ये कफ पित्त वायु 3 दोषों के कारण रजोधर्म प्रभावित होता है। और इसके बाद आता है त्रिदोष। उसके विषय में हम अगली वीडियो में आपसे जानकारी देंगे। इसके लिए जय हिंद, हरिओम।